सो हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस साइड कुणाल। और ये है 51 दिन के संकल्प का डे 35। और आज के दिन जो भी टास्क कर लिए हैं, जो भी, कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी भी प्रकार के अगर कोई आपके अंदर डाउट्स है, कोई क्यूरियोसिटी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है एक्सपीरियंस शेयर, अपनी अपनी बातें बताते हैं। तो ऐसा दिन के अंदर कुछ होता है ना कि भाई कहीं तो वेंट आउट करना है, तो आप यहाँ कर सकते हो। वेंट आउट वाला मैं बहुत फास्ट सुनता हूँ, ठीक है। सो आज के दिन हम लोगों ने क्या सीखा? सो इट इज़ अबाउट, किसी भी चीज़ को अगर आपको बहुत ही जल्दी सीखना है तो थिंक ऑफ दिस लाइक ए गेम। जब भी हम वीडियो गेम खेलते हैं, पर्टिकुलर लेवल पर अटक जाते हो ना, तुम उस गेम के लेवल को बार बार खेलते हो, बार बार खेलते हो, और उसको इतना रिपीटेडली खेलते हो, पहले से हर बार कुछ परसेंट बेटर होता है। 5 बार बेटर हुआ तो 10 की अगली, अगर 5 बार पहले बेटर हो गया समहाउ, उसके अगले 10 बार ना होगा ही नहीं, फिर वापस 2 बार करोगे हो जाएगा, ठीक है। दिस रिलेट्स विथ मी GTA वाई सिटी का एक हेलीकॉप्टर का मिशन है, जहाँ पे क्या होता है, एक RC हेलीकॉप्टर होता है, उसको तुम्हें ले जाके पूरी बिल्डिंग उड़ानी होती है, वहाँ बम ले जाके प्लांट करने होते हैं उससे, और वहाँ पे मजदूर होते हैं, उनसे बच के। उस गेम को मैंने छोड़ा था 2013 या 12 के अंदर, और 2 साल बाद उस मिशन को पूरा किया। पूरा वाई सिटी खुल गया था, बस वो एक चीज़ बाकी थी, वो एक ही मिशन बाकी था जिसने मेरे को 2 साल अटका के रखा। मेरे से 1 महीने में नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई ये नहीं होगा, ये मिशन इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। फिर ना 2 साल बाद जब मैंने गेम को वापस हाथ लगाया, खेलता था मैं रेगुलरली, बीच में छोड़ दिया था, पर समहाउ जब मैंने वापस हाथ लगाया, वो मिशन हो गया मेरे से। अब इसको न्यूरॉन्स कह लो, उन चीज़ों को प्ले करने का पैटर्न कह लो। मैंने उसके बीच में बहुत सारे गेम खेले थे, लाइक ट्रांसफॉर्मर खेला होगा, कई सारे प्ले स्टेशन वाले खेले होंगे, क्योंकि मेरे मामा का गेम शॉप थी। मेरे मामा की थी भाई गेम की दुकान, वहाँ बढ़िया लोग आते थे, थोड़ी देर के लिए पैसे देते थे, गेम वेम खेल के जाते थे। तो अब आप तो समझ ही सकते हो मेरे को क्यों जाना है नानी मामा के घर, ठीक है। तो मैं सुबह लग जाता था दुकान खुलने से पहले आधा घंटा, और दुकान बंद होने से 1 घंटा पहले आ जाता था, क्योंकि रात के अंदर क्या भैया लोग आते थे जो सिगरेट विगरेट पिया करते थे, तो मेरे को अंदर बुला लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ जो मैंने गेम से सीखी है भाई, जब भी आप ना किसी चीज़ को रिपीटेडली ट्राई करते हो, फिर एक उसमें उसके बीच में ना एक फेज़ आता है, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वहीं पे सब लोग क्विट करते हैं कि भाई यहाँ नहीं हो रहा, क्विट कर दो, यहाँ नहीं होगा, क्विट कर दो। ये तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नया सीखते टाइम। और उस फ्रस्ट्रेशन के 2-4 दिन बाद अब जब वापस हाथ लगाते हो, यू वुड लाइक भाई हो गया। ये चीज़ मेरी AI के अंदर अप्लाई हुई थी, जब मैंने make.com के ऊपर पहला अपना वो पूरा सेटअप किया था। मेरे से हो नहीं रहा था, मेरे को 6 घंटे लगे बेसिक उसको समझने में कि भाई कैसे ये चीज़ काम करती है, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसी के अंदर बहुत टाइम लग गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अगले दिन मैंने वापस हाथ में लिया, मैंने कहा अब तो भाई करके ही उठूँगा, तो वो चीज़ हो गई। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न वेरी फास्ट। सबसे पहले इसको गेमीफाई कर दो, रिपीटिशन करते रहना है, फ्रस्ट्रेशन वाली फेज पे आके छोड़ना नहीं है। उसके बीच में तुम 2 से 3 अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। जैसे मान लो तुम कैसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हें फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, थोड़ा इधर पीछे की इक्वेशन कर लो, थोड़ा आगे की कर लो, कहीं की भी कर लो। फिर जब तुम उस इक्वेशन पे वापस आओगे, यू वुड फाइंड कि यार अब शायद वो ईजियरली सॉल्व हो रही है, बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज वर्किंग विद डिफरेंट न्यूरॉन्स। पहले शायद ना X और Y को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन अब आपने A B और D F कनेक्ट कर लिए, तो शायद इसका कोई लिंक इसके साथ था जो पहले नहीं मिल रहा था, अब वो लिंक मिल गया है, तो इन दोनों का भी कनेक्शन बन जाता है और तुम इन चीज़ों को प्रूव कर देते हो। और मैं और चीज़ देख रहा था, लाइक गूगल का जो AI वाला पूरा इनका समिट वमिट था, IO का जो इवेंट हुआ था, इट वॉज लाइक डिजिटल मार्केटर्स की नैया डुबा दी है गूगल ने। डिजिटल मार्केटिंग वाले जो बंदे हैं ना, जो भी है, ठीक है, SEO हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, भाई सब ऑलमोस्ट गूगल ख़त्म करके ले जाएगा। उनका E-com वाला फीचर आया भाई, नेक्स्ट लेवल है। वो प्राइस ट्रैक करते हैं, वो आपको अपडेट देते हैं। और जहाँ पे पहले एफिलेट वाली वेबसाइट्स काम करती थी किसी की, तो अब एफिलेट्स भी बंद हो जाएगा, क्योंकि गूगल खुद ही बता रहा है अपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। गूगल इन्फॉर्मेशन तो सबकी ले रहा है कि भाई हाँ 10 वेबसाइट है, 10 से हम फेच कर लेंगे, लेकिन देंगे किसको रेवेन्यू? नहीं, हम ही रखेंगे। बंदा आएगा तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर रुकेगा। किसी भी धंधे में अगर आपको रेवेन्यू बनाना है, इट वाज लाइक आपको सबसे पहले ना फुट स्टेप लाने पड़ते, व्यूअर लाने पड़ते उस जगह पे, तब जाके तुम रेवेन्यू बनाते हो। पर गूगल जब उनको पहले ही पेज पे दिखा देगा गूगल के ऊपर ही, तो रेवेन्यू गूगल का ही बनना है, क्योंकि वहाँ पे एड्स के लिए कंपटीशन होगा, प्रोडक्ट के बीच कंपटीशन होगा, वो लोग हायर प्लेसमेंट के लिए पैसा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मेरे को थोड़ा सा निकलना है, अभी शनिवार है आज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गर्मी ज़्यादा है भाई।